अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। जालिमों काजी आ रहा है। आज तारीख 7 दिन है। वही काजी फाइज ईसा जिसकी राह में पांच लोगों ने रुकावटें हायल की, पांच बड़ी शख्सियात ने रास्ता रोका कि इसको चीफ जस्टिस नहीं बनने देना है। आज वही जस्टिस काजी फाइज ईसा उसी सदर पाकिस्तान से जिसने उसी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा था जो बदनीयती पर मबनी था, उनसे हल्फ लिया है। और तारीख 7 दिन इसलिए है कि वही जस्टिस काजी फाइज ईसा जिसकी अहलिया सरीना ईसा इंसाफ की दुहाई देती रही, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के ब्रदर जजेस के सामने अपना मीडिया ट्रायल भी कराती रही, मनी ट्रेल भी देती रही। आज वो जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने शौहर और चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी थी कि जिस वक्त प्रेसिडेंट आरिफ अलवी उनसे बतौर चीफ जस्टिस हल्फ ले रहे थे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस 2019 में भेजा गया था और वो रेफरेंस सदर आरिफ अलवी ने भेजा था और उस रेफरेंस को 10 जजेस जिनका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से था, उस 10 रुकनी बेंच ने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था कि ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। ये रेफरेंस भेजा क्यों गया था? 2017 में एक धरना हुआ था, फैजाबाद धरना, और फैजाबाद धरना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से दिया गया था। और उस वक्त ये धरना क्यों कराया गया था, किसके कहने पर हुआ था, किसके इमा पर हुआ था, ये सब बातें फैजाबाद धरना रिपोर्ट के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिख दी थी और ये फैजाबाद धरना रिपोर्ट 2019 में मंजर आम पर भी आ गई थी। इस रिपोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वजारत दिफा की वसातत से जो आला हुक्काम है, यानी पाक बहरिया के सरबरा, पाक फौज के सरबरा, पाक फजाइया के सरबरा, उनको मुतनब्बे किया था कि आपके लोग सियासी इदारों के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं जो गैर आइनी है। एजेंसीज के लोगों की सियासत में मुदाखलत गैर आइनी है और मीडिया की सेंसरशिप भी गैर आइनी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की ये रिपोर्ट इतना तहलका मचा चुकी थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की मीडिया में बैड इमेजिंग के लिए, उनके किरदार कुशी के लिए भरपूर मुनज़्ज़म एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई और उसके बाद फैज़ाबाद धरने रिपोर्ट की पादाश में उनके खिलाफ जो रियासती मशीनरी है उसका भरपूर इस्तेमाल करके उस वक्त की हुकूमत के ज़रिए से उनके खिलाफ रेफरेंस भिजवाया गया। इस रेफरेंस में उस वक्त के सदर मुलव्विस थे, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान मुलव्विस थे, उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुलव्विस थे, उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद मुलव्विस थे और उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल मुलव्विस थे। और उसके बाद 2022 में साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान को एतराफ़ करना पड़ा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि खुद रेफरेंस भेजने वाले आरिफ अलवी ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। उस वक्त तो आरिफ अलवी को शर्म नहीं आई और जिसको उस वक्त शर्म नहीं आई, यकीनन उसको आज उनसे हल्फ लेते हुए भी शर्म नहीं आई होगी। वही जस्टिस काजी फाइज ईसा जिसके खिलाफ रेफरेंस भेजा गया था। आरिफ अलवी जो अबूरी सदर के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी बतौर सदर उनकी मुद्दत मुलाजमत 9 सितंबर को मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन वो इस ज़िद पर और हठधर्मी पर बरकरार है, प्रेसिडेंट ऑफिस छोड़ना नहीं है और बेशर्मी और ढिठाई की इंतहा है कि आज उसी जज से, उसी जस्टिस काजी फाइज ईसा से उन्होंने हल्फ भी ले लिया है। तो जिस वक्त वो हल्फ का एक एक जुमला अदा कर रहे होंगे तो होना तो ये चाहिए कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी एक एक जुमले की अदायगी पर शर्मिंदगी और नादिम होने का इजहार भी करते, लेकिन शायद उनकी फितरत में नहीं है कि वो शर्म महसूस करें। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सिर्फ फैज़ाबाद धरना रिपोर्ट के अंदर ही एजेंसीज के किरदार की बात नहीं की थी, बल्कि आपको याद होगा कि 2016 के अंदर जो कोयटा में वकला कत्ल केस था, उसकी जब जजमेंट आई थी तो उसके अंदर भी एजेंसीज के किरदार की बात की गई थी और उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा बलूचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थे। अब उमर अता बंदियाल का अहद तमाम हुआ, यानी उमर अता बंदियाल का सूरज गुरूब हो गया। जैसा कि उन्होंने कल भी कहा, बहुत जज्बाती हो गए और जज्बाती होने में और आंसू बहाने में, टसवे बहाने में तो बलका रखते हैं। अब वो चले गए हैं, यानी अहद बंदियाल तमाम हुआ। अहद बंदियाल सिर्फ अहद बंदियाल नहीं था बल्कि ये अहद साकिब निसार भी था, ये अहद आसिफ सईद खोसा भी था, ये अहद गुलजार भी था। और उमर अता बंदियाल के अहद के तमाम होने से इन तमाम लोगों का अहद भी, क्योंकि ये उन्हीं की लेगेसी को कैरी करते थे। अगर मुझसे कोई पूछे कि उमर अता बंदियाल की लेगेसी क्या थी, तो असल में लेगेसी वही थी जो जस्टिस साकिब निसार की लेगेसी थी। लेकिन तुम्हारा नाम या तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में, तो आपकी दास्तान तक भी दास्तानों में नहीं होगी, आपको तो कोई याद नहीं रखेगा। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और उन बड़े बड़े चैलेंजेस के अंदर जो पहला चैलेंज होगा वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल होगा। कभी उम्मीद है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट कमरा नंबर 1 में जस्टिस काजी फाइज ईसा बैठेंगे
जिसमें उमरता बंदियाल बैठते थे, तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मामले के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा, और अगर ये बिल को तौसीक मिल जाती है, यानी बिल अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद जस्टिस उमरता बंदियाल की तरफ से जितने भी बेंचेस बनाए गए वो गैर आइनी और गैर कानूनी होंगे, और उनके जो दिए गए फैसले हैं उनको भी गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया जाएगा। यानी अगर ये कहा जाए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा सबसे पहले आके झाड़ू फेरेंगे, यानी ये झाड़ू फिरेगा उमरता बंदियाल के तमाम तर फैसलों के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बतौर इदारा एक नए रंग में, एक नए रूप में दिखाई देगा। और आज से पहले भी हमने देखा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो बुनियादी हुकूक के हवाले से केसेस होते हैं, वो बेशक अक़लियतों के हुकूक की बात हो, वो आम लोगों के हुकूक की बात हो, जस्टिस काजी फाइज ईसा को हमने वफाकी दारुल हुकूमत की सड़कों पे अगर पुलिस की तरफ से कोई बैरियर्स लगाए हुए हैं, गैर कानूनी किस्म की रुकावटें खड़ी की गई हैं पब्लिक के लिए, तो उस पर जाके सरजनिश करते हुए भी नज़र आते हैं। गिरजा घर के ऊपर जड़ावाला में जो अटैक हुआ, वहाँ मुतासरीन के साथ जाके इज़हार यकजहती करते हुए भी दिखाई देते हैं। यानी दिखाई ये दे रहा है कि अवाम के, यानी वफाद आमा के अंदर बहुत सारे मामलात होंगे, पर्टिकुलरली चुन चुन के सिर्फ सियासी नौयत के और सियासी शख्सियात के केसेस टेकअप नहीं किए जाएंगे, बल्कि मफाद आमा के केसेस टेकअप किए जाएंगे। और जो बैकलॉग है, यानी हज़ारों की तादाद में मुकदमात इस वक्त पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो उन मुकदमात की सुनवाई भी होगी और उस बैकलॉग को भी ख़त्म किया जाएगा। तो बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए, और उम्मीद है कि ये जो अहद साकिब निसार और अहद बंदियाल ख़त्म हुआ है, अब एक नए दौर का और एक नए अहद का आगाज़ होगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।